अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम चपली कबाब बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार बकरा ईद स्पेशल चपली कबाब, जो बहुत ही आसानी से घर में बन जाते हैं। कुछ लोगों को इनको बनाना नहीं आता, उनके जुड़ते नहीं हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह से मज़ेदार बनाए जा सकते हैं और बहुत जल्दी से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, उसका कीमा कर लिया था। अब मैंने इसमें मसाले जो डालने हैं वो कट करके रख लिए हैं। प्याज मैंने ली है 1 अदद बड़ी, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने, हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4। तो अब हम इन चीज़ों को डाल देंगे कीमे में। कीमे में ये तीनों चीज़ चली गई हैं, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब हमने मसाले लेने हैं। पिसा हुआ धनिया मैंने लिया है, थोड़ी सी हल्दी ली है, कुटे हुआ धनिया लिया है, और ये जो है हमने ली है गरम मसाला पिसा हुआ, और थोड़ा सा हमने ज़ीरा लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और हमने लिया है नमक हस्बे ज़ायक़ा, और काली मिर्च को भी हमने कूट के रख लिया था। इसको भी हमने लिया है तकरीबन हाफ़ चम्मच हमने ज़ीरा लिया है। ये सारी चीज़ें हमने डाल देनी है इसमें कीमे में। तो ये देखें, आपने जो है साबुत धनिया को हाथ में मसल लेना है और फिर इसमें डालना है। मैंने इसके थोड़े से टुकड़े कर लिए हैं, थोड़ा कूट लिया है इसको, साबुत ये अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीज़ें चली जाएंगी कीमे में। कीमे को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। काफ़ी देर हमने तकरीबन इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स करने का टाइम तकरीबन 3 से 4 मिनट है, क्योंकि इसमें जो है सारे हमारे जितने भी हमने मसाले लिए हैं वो अच्छे से मिक्स होने चाहिए। अगर हम अच्छे से मिक्स नहीं करते तो काफ़ी सारे कबाब हमारे फीके बनते हैं, कुछ हमारे में ज़्यादा मसाला चला जाता है, कुछ में कम चला जाता है। तो इसलिए इसको मिक्स करना अच्छे से ज़रूरी है। तो अब देखें, मैंने उठाया थोड़ा सा मसाला और इसको इस तरह से टिक्की बना ली है जैसे हम बनाते हैं, और ये बहुत अच्छे से जुड़ गई है और बहुत जल्दी बन गया है। तो एक और बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से बस सिंपल बिल्कुल इसका तरीका है बनाने का। ये देखें, इस तरह से हमने इसको बना लिया है और ये जुड़ गया है। इसमें मैंने कोई खशखाश, कोई चने का पाउडर नहीं डाला है, फिर भी हमारे कबाब जो हैं वो अच्छे से जुड़ गए हैं। चपली कबाब हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे खाली, उसमें थोड़ा सा हमें ऑयल चाहिए, बस हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है, और एक तवा भी हमने साथ में रख लिया है। तवे पर भी हम साथ साथ पकाते जाएंगे ताकि जल्दी से हमारे कबाब तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमने एक एक करके सारे कबाब इसमें डाल देने हैं, चपली कबाब, और हमने इनको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। हल्की आंच पर इसलिए कि ये अंदर से भी गलने चाहिए। गोश्त कच्चा होता है, इसलिए हमने इनको हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, कच्चा ना रहे। बीच से कच्चा रह जाता है तो खाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए हमने इसको अच्छे से कुक करने के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। इस तरह से मैंने इसको पलट दिया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद हमने इसको पलटा है, और इसको वापस से हमने कुक करना है दूसरी साइड से। देखें, तवे पर भी मैंने काफ़ी सारे चपली कबाब डाल दिए हैं, एक ही दफ़ा में बनकर रेडी हो जाएंगे, क्योंकि टाइम कम होता है, और जो है आप लोग 2 चीज़ों पर बनाएंगे तो जल्दी से आपका काम फटाफट से हो जाएगा। तो तवे पर जो हमने डाले हैं उसको कुछ हमारे कुक हो गए हैं, हमने साइड कर दिए हैं, कुछ अभी हम पलट रहे हैं। तो देखें, एक भी जो है चपली कबाब हमारा टूटा या बिखरा नहीं है। तो ये बनकर हमारे रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से। देखें, इतने अच्छे से अंदर से गले हैं। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएंगे और बहुत मिनटों में झटपट। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बनाकर इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो है चपली कबाब की आसान रेसिपी शेयर कीजिएगा सबके साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।